नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। आइए देखते हैं संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.3। तो संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.3 का 5वां सवाल, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा सवाल हमारी एक वीडियो में प्लेलिस्ट में पड़ा है, जाकर देख सकते हैं आप। आइए देखते हैं 5वां सवाल। 5वां सवाल हमसे क्या कहता है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो हमें इसमें देखना है अंकों के पुनरावृत्ति खंड में कितनी संख्याएं होंगी। अंकों की पुनरावृत्ति खंड क्या होता है, हमने किसी संख्या का दशमलव प्रसार किया, उसमें ऐसे करके संख्या ऐसे चलती चली जाती है। फिर हम इसमें क्या करते हैं, इसको बार लगा के लिख देते हैं, तो ये हमारा पुनरावृत्ति खंड हो जाता है। तो इसमें हमें पूछ रहा है कि जब इसका हम दशमलव प्रसार करेंगे तो पुनरावृत्ति खंड में कितनी संख्याएं होंगी। तो जैसे इसमें देख लिए, इसमें पुनरावृत्ति खंड में 2 संख्याएं हैं। अगर हम यहाँ पर एक संख्या लेंगे, किसी संख्या का दशमलव प्रसार ऐसे आ रहा है तो हम इसे बार लगा के ऐसे लिखेंगे 0.367 बार। तो अब यहाँ देखिए, इसमें पुनरावृत्ति खंड में 3 संख्याएँ हैं, इसमें 3 संख्याएँ हैं। तो अब हम इसका दशमलव प्रसार करेंगे और देखेंगे कि इसकी पुनरावृत्ति खंड में कितनी संख्याएं हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर हमने 1/17 का दशमलव प्रसार कर लिया है, क्योंकि आपको भाग करना तो आता ही होगा। सेम वही प्रक्रिया है जो पिछली एक्सरसाइज में आपको बताई थी। तो यहाँ पर आपको भाग करना तो आता ही होगा, इसलिए मैंने करके दिखा दिया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इसकी दशमलव प्रसार में क्या संख्या आई है। देखिए यहाँ से हमने दशमलव प्रसार करना स्टार्ट किया था, यहाँ से हमने 17 से 1 में भाग दिया और लास्ट में हमारे पास शेषफल भी 1 ही बचा है। इसके बाद जब हम 1 से फिर से भाग देंगे तो यही संख्याएं रिपीट होती जाएंगी। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार कितना आया है, 0.0588235294117 अब देखिए यहाँ पर जब हमने 1 से ही स्टार्ट किया था, 1 पे ही ख़त्म हो रहा, तो ये संख्या हमारी रिपीट होंगी, इसीलिए हम इस पर बार लगा देंगे। ये हमने इस पर बार लगा दिया, ये हमारा हो गया दशमलव प्रसार। अब हमको पूछा था कि पुनरावृत्ति खंड, ये हमारा पुनरावृत्ति खंड है इतना, इसमें कितनी संख्या है ये हमको देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो पुनरावृत्ति खंड में 16 संख्याएं हम यहाँ पर लिख देंगे। 1/17 के पुनरावृत्ति खंड में संख्याएं, तो यहाँ पर हो जाएंगी 16। यही हमारा आंसर है इसका। तो आइए दोस्तों, हमने इसका 5वां सवाल देख लिया है, अब हम देखेंगे इसका 6ठा सवाल। आइए दोस्तों देखते हैं 6ठा सवाल। 6ठा सवाल हमसे क्या कहता है कि P/Q, Q 0 नहीं है, मतलब यहाँ पर जो Q है वो 0 नहीं हो सकता है। P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P व Q पूर्णांक हैं, जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम 3 परिमेय संख्या लेते हैं जिनका 1 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो। तो यहाँ पर लेते हैं 1/2, 7/2, 11/2। तो हम इनका देखते हैं कि यह शांत है या अशांत। तो हम इसका दशमलव प्रसार करेंगे, 2 से 1 में भाग देंगे, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, तो 5 10। तो यहाँ पर देखिए शेषफल 0 है, तो ये हमारी एक शांत संख्या हो गई। अब देखते हैं हम 7/2 को, 2 से 7 में भाग देंगे, 2 3 6, शेष बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 10। तो यहाँ पर भी देख लीजिए हमारे पास कोई शेषफल नहीं बचा है, इसलिए यह संख्या भी हमारी शांत संख्या होगी। अब इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार।
तो 5 10। यहाँ पे भी हमारे पास कोई शेष फल नहीं बचा है, तो ये तीनों हमारी शांत संख्या हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख दें। अब यहाँ पूछा गया है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो देखिए Q को कौन सा, Q मतलब इसके हर को। तो यहाँ पर हम लिख देंगे किसी भी संख्या का हर यदि 2, 5 या दोनों दोनों यानी कि 2 गुणे 5 की फॉर्म में हो, तो दोनों हैं तो वह संख्या शांत परिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 6वां सवाल सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं 7वां सवाल। आइए दोस्तों देखते हैं 7वां सवाल। 7वां सवाल हमसे क्या कहता है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनासानी अनावर्ती हों। तो मतलब ऐसी संख्याएं लिखनी है कि जिनके दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती हों। तो ऐसी ये वे संख्याएं होती हैं जो संख्याएं अपरिमेय होती हैं। देखिए अपरिमेय संख्याएं, तो ऐसी वे संख्याएं होती है जैसे देखिए √2, √3, √5। ऐसी संख्याओं के जो दशमलव प्रसार होते हैं वो अनासानी और अनावर्ती होते हैं। तो इनको हम दशमलव रूप में लिख देंगे। तो ऐसी दशमलव रूप में कुछ संख्याएं लिखेंगे जो अनासानी भी हों और अनावर्ती भी हों। तो हम देखिए लिखते हैं। पहली संख्या हम लिख देते हैं, कोई भी संख्या लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहली संख्या हमने लिख दी 0.10, 20, 30, 40, 50, 60। ऐसे करके अनासानी नहीं है, जिनका कोई अंत ही नहीं है, चलता ही जाता है। तो इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पर ये अनासानी आसान। अब दूसरी संख्या लिख देते हैं। दूसरी संख्या कोई भी संख्या लिखो, 0.500, 500, 500। ऐसे करके हमारी सीरीज चलती जाती है। तीसरी संख्या देखते हैं। तीसरी संख्या लिखेंगे 0.5, तो देखिए ये हमारी हो गई अनासानी एवं अनावर्ती संख्याएं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर 7वां सवाल हमारा सॉल्व हो गया है। हम देखेंगे इसका 8वां सवाल। आइए दोस्तों देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल हमसे कहता है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें 5/7 और 9/11 के बीच अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। इसके लिए हम पहले दोनों का दशमलव प्रसार निकालेंगे। आइए देखते हैं 5/7 और 9/11। पहले हम यहाँ पर 5/7 का दशमलव प्रसार निकालेंगे। 5/7 का दशमलव प्रसार निकालेंगे तो 7 से हम 5 में भाग करेंगे। दशमलव बढ़ाया 0, 7 7 49, बचा 1। यहाँ पे फिर से 0 बढ़ाया, 7 1 7, बचा 3, फिर से 0 बढ़ाया, 7 4 28, बचा 2, फिर से 0 बढ़ाया, 2 14, 6, फिर से 0 बढ़ाया, 7 8 56, फिर से 0 बढ़ाया, 7 5 35, 5। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हमने 5 से ही भाग देना शुरू किया था और यहाँ पर लास्ट में हमारे पास शेषफल भी 5 आ गया है। तो यहाँ पर ये संख्याएं आवर्ती होंगी। तो यहाँ पर इसका भागफल हो जाएगा 0.714285 और इसके ऊपर बार लग जाएगा।
ये हमारा इसका दशमलव प्रसार हो गया, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे 0.718285। अब हम यहाँ पर 9/11 का दशमलव प्रसार निकालेंगे। 9/11। अब हम यहाँ पर 9/11 का दशमलव प्रसार निकालेंगे। 11 से 9 में भाग देंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 11 × 8 = 88, तो बचा 2, फिर से लगाएंगे दशमलव, 11 × 1 = 11। अब यहाँ पर हमारे पास फिर से 9 आ गया है, तो यहाँ पर फिर से 8 रिपीट होता रहेगा, तो यहाँ पर हमारा दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.81 बार, 0.81। अब हमें इन दोनों के बीच की अपरिमेय संख्या निकालनी है, तो यहाँ पर हमें 3 अपरिमेय संख्या निकालनी है। पहली संख्या हम निकालेंगे, देखिए यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है 8, तो 7 और 8 के बीच की चाहे जो संख्या हम लिख सकते हैं। 0. यहाँ पर लिख सकते हैं 7 और 8 के बीच की संख्या है 730, 7300, 7300। ऐसे करके हम आगे भी बढ़ा सकते हैं इन संख्याओं को। इसके बाद हम दूसरी संख्या लिखेंगे 0.760, 7600, 76300। उसके बाद ऐसे करके ये संख्या हमारी बढ़ती चलेगी, क्योंकि यहाँ पर आवर्ती संख्याएं हैं। उसके बाद तीसरी संख्या हम लिखेंगे 0.80, क्योंकि यहाँ पर 8 है तो हम 80 लिख सकते हैं। 802, 803, 804, ऐसे करके ये हो जाएंगी। तो ये 3 अपरिमेय संख्या हमने लिख दी हैं। इसके बाद ये हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। अब हम देखेंगे इसका नवा सवाल। आइए दोस्तों देखते हैं नवा सवाल। नवा सवाल हमसे क्या कहता है कि बताइए कि निम्न संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल हमें दिया गया है √23। तो यहाँ पर यह एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे अभाज्य संख्या है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगी। कारण भी दे देते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्योंकि अभाज्य संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए यह संख्या हमारी अपरिमेय संख्या होगी। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। अब देखेंगे दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट है √225। √225 के हम गुणनखंड करेंगे तो 225 के हम जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 225 3 से भाग देंगे, 3 × 7 = 21, यहाँ पर बचा 1, 3 × 5 = 15, फिर से 3 से भाग देंगे, यहाँ तो बचेगा 25, फिर हम 5 से, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 1, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे गुणनखंड करेंगे इसके 3 × 3 × 5 × 5, तो ये यहाँ पर हमारा बनकर आ जाएगा 3 × 5, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा 15। तो ये हमारा हो गया 15। यह एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह परिमेय संख्या होगी। √225 एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं इसका थर्ड और सवाल नंबर 9 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट।
तो आइए देखते हैं इसमें हमें पता करना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो यहाँ पर हमें संख्या दी गई है, हमें दी गई है 0.3796। ये देखिए एक शांत संख्या है क्योंकि इसमें कोई डैश 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 वगैरह नहीं लगा है। तो यहाँ पर देखेंगे हम 0.3796, तो यहाँ पर लिख देंगे यह एक शांत संख्या है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। तो पहला पार्ट यह हमारी एक शांत संख्या है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। पहला पार्ट, ये तीसरा पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम देखेंगे इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या है? 7.478478। ये हमारा चौथा पार्ट है। देखिए यहाँ पर 478 और 478 रिपीट हो रहे हैं, तो यह हमारी आवर्ती संख्या है। तो देखिए 7.478, इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो दोस्तों यह एक आवर्ती संख्या है, इसलिए यह हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। यह एक आवर्ती संख्या है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा और चौथा पार्ट भी सॉल्व हो गया है। हम देखेंगे इसका पांचवा पार्ट। पांचवा सवाल हमसे क्या कहता है कि 0.1010101000 ऐसे करके सीरीज चल रही, तो यह एक आवर्ती संख्या है, लेकिन यहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ये अंक है, इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देखिए यह एक आवर्ती संख्या है, लेकिन पुनरावृत्ति संख्या नहीं है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये पांचवा सवाल है, यह एक आवर्ती संख्या है लेकिन पुनरावृत्त संख्या नहीं है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 1.3 समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल में जाकर प्रेस कर दें, और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।